Hello everyone, welcome to Alex Study Group। तो today's topic of discussion is सोशल साइंस का। हम लोग आज आपको PYQ सॉल्व कराएंगे 2024 का। तो चलिए आज के PYQ को सॉल्व करते हैं। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको टोटल 1 to 12 112 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो पेजेस है वो आपको 40 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 80 रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है। रूस की संसद को कहते हैं, मतलब जो रूस की संसद है, पार्लियामेंट, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ड्यूमा बोला जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी स्थापना कहाँ हुई? ताशकंद में हुई। ताशकंद एक जगह है, वहीं पर हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। टॉकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो टॉकिंग फ्री स्कूल है जो आपका, वो वियतनाम में स्थापित किया गया था। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल जो लॉर्ड रिपन था ना, उसके शासनकाल में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो था ना, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। मुद्रा का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो मुद्रम जो पैसा होता है, जो रुपया पैसा चलाया था, इसका प्रारंभ चीन में हुआ था। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? जो इंडिपेंडेंस एक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किसने किया? मार्टिन लूथर। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में पहली सरकार किसकी थी? बो दाई की थी। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? जो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन था वो आपको 1864 ईस्वी में हुआ था। ये नोट कर लीजिएगा, 1864। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग का किया गया था। ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण आपका 1871 ईस्वी में हुआ। ठीक है। लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? लुई फिलिप्स आपका था फ्रांस का शासक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1995। इसी दिन हम लोग के देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। ठीक है। जो कि उस टाइम की PM जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, इसको हिंदी में बोला जाता है आपातकाल। और ये जो है वो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? WTO होता है, उसका जो इंडिया है वो कब बना पहला सदस्य? तो वो था 1995 में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? जो उनको मिला था ना, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया, इसमें जिसको लीड कर रहे थे गांधी जी। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रथम अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये नाम से पता चल रहा है कि ये सब उधर उड़ीसा साइड होगा। तो मिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो, मतलब कल्पकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? तो वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पतन इन द ईस्टर्न कोट को इंग्लिश, जिसका इंग्लिश ईस्टर्न कोट होता है, इसको हिंदी में पतन बोला जाता है, जो कि
मागमो जो गाँव है, मागमो गाँव जो है वो आपका पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है ना। पतन मतलब पोर्ट होता है, सॉरी, पतन मतलब पोर्ट होता है। ये तो ईस्टर्न कोर्ट मतलब जो तट होता है उसको ईस्टर्न कोर्ट बोला जाता है। पतन मतलब पोर्ट होता है जो जहाँ पर समुद्री जहाज़ें आके उगती है। निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो कारक है, सॉरी, मतलब निम्नलिखित में से मृदा निर्माण का कारक है कौन? इसमें से जो होता है वो मिट्टी को बनाने में काम किया जाता है। तो जलवायु भी यूज होता है, वनस्पति तो होता ही है, चट्टान भी यूज होता है माटी बनाने, तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आस प्रकार है, आस जो होता है ना वो औस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। आस एक टाइप का अनाज होता है जो कि अनाज का ही प्रकार होता है, तो जो कि प्रकार है धान का। आस धान सुने होंगे कि आस धान जो यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो जो इंदौर है वहाँ पर कोई रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। जैसे हम लोग जैसे रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो बिलासपुर जोन आता है, हाजीपुर जोन आता है और आपका ये कोलकाता जोन आता है, लेकिन यहाँ पर ये इंदौर का भी जोन हम नाम नहीं सुने हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो वो आपका फाल्टा जो क्षेत्र है ना, आर्थिक क्षेत्र, वो पूरा पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा जो नदी घाटी परियोजना है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में रेडियो का प्रसारण जो वो ना रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? कहाँ आयोजित हुआ था? मतलब जो पर्यावरण जो होता है ना, क्या नाम है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, द फर्स्ट वर्ल्ड समिट हेल्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज कहाँ हुआ था? मतलब ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1992 में हुआ था। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया जो उधर कटिहार साइड में है वो सबसे ज़्यादा आपका जूट का उत्पादन करता है। और ये मिनी इसको पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग बोला जाता है, मिनी दार्जिलिंग बोला जाता है। और सबसे कम लिटरेसी रेट आपका पूर्णिया का ही है। यहाँ पर सबसे कम लोग यहाँ पर सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं। निम्नलिखित में से किसको बिहार का शोक, जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आई जाती है। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मतलब बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो आपको ना महाराष्ट्र में बॉम्बे जो है वहाँ पाई जाती है। आपको बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? जो बोकारो स्टील प्लांट है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? जो अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो अधिकांश लौह स्थापित क्षेत्र है जो वो ना ही दक्कन के पठार में स्थित है, ना पश्चिम के पट्टक में, ना हिमालय क्षेत्र में। वो सब मैक्सिमम जो है ना वो क्या नाम है इसका, झारखंड साइड में है। सॉरी खंड साइड में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? जो खादक मृदा होती है उसको नवीन जलोढ़ मृदा बोला जाता है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका जो सुंदरवन इलाका है ना वहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? मतलब सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात कौन सा पोर्ट करता है? वो आपका है कोलकाता पोर्ट, क्योंकि दार्जिलिंग में सबसे अच्छा क्वालिटी का चाय होता है तो वो उधर ही सबसे ज़्यादा पोर्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट बोलते हैं उसको, जो बाहर जाता है, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? जो बॉम्बे है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन्स बनाए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है, क्योंकि जो
कपास होता है ना, कपास होता है वो काली मृदा में होता है, काली मिट्टी में ज़्यादा होता है, ठीक है, मिट्टी में होता है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मुंबई में, ये महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है। तो आपका 41वां क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है? जो उत्तरी भाग है ना बिहार का, वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। तो बाकी एक सेकंड हो जाइए। हाँ, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो गुजरात में जो भयंकर भूकंप आया था वो कब आया था आपका? वो 2001 ईस्वी में आया था, ठीक है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी? जो भूमिगत जल स्रोत है, जो ज़मीन के जो ज़मीन के अंदर जो रहता है ना, जो जल स्रोत, इसमें जो है ना गिरावट आ गई थी, इसमें कम हो गया था ये। तो इसको रोकने के लिए वाटर जल संग्रहण भी लगाया गया था, वाटर शेड मैनेजमेंट भी किया गया था, ड्रिपिंग सिंचाई भी किया गया था। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो कौन सी नदी है? वो दक्षिण बिहार की नदी है। तो जो सोन नदी है ना, वो दक्षिण बिहार की नदी कहा जाता है इसको। रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गणना की कितनी वृद्धि होती है? जो रिएक्टर पैमाना होता है जिससे भूकंप को नापा जाता है, उसके प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी जो होता है उसका, उसमें कितनी वृद्धि होती है? तो 10 टाइम्स। तो मतलब थोड़ा सा भी स्केल बढ़ेगा ना इसका, तो वो 10 गुना इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 22वां राज्य कौन सा है? सिक्किम जो है ना, वो भारत का 22वां राज्य है। 1974 में जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता था? 1974 में जो जनसंघर्ष था उसको हम लोग संपूर्ण क्रांति के नाम दिए थे। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो जो मुद्रा बैंकिंग जो ये सब जो है ना, वो आपको संघ सूची में रखा गया है। जो अपने संविधान में सूची बनाया गया है ना, इंडेक्स, तो उसी में रखा गया है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची है, उसका संबंध किससे है? आपका नागरिक का कार्य क्षेत्र, नगर निगम में आय स्रोत, राज्य के नीति निर्देश तत्व, मौलिक अधिकार। तो जो इसका है ना, वो आपका नागरिकता का कार्य क्षेत्र से, मतलब कि जुडिशरी ऑफ म्यूनसिपैलिटी, तो नागरिकता का जो कार्य क्षेत्र है ना, उसके द्वारा किया गया था। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी के अलावा आपका 21 जो भाषाएं हैं ना, उनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने रखी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन ने रखी थी। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? नर्मदा घाटी की परियोजना का संबंध आपका जो है नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो है ना, उज्जैन के आसपास एक ये नर्मदा नदी बहती है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संघ है, इसकी स्थापना आपका 1958 में हुई थी। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया था? जो स्थानीय स्वशासन है उसको संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया था? वो आपका है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? जो राजनीतिक दल है ना, उसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, मतलब प्राण इसी में बसता है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था आपका इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में।
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो ये जो आपके नगर आयुक्त होते हैं ना, मतलब सिटी कमिश्नर होते हैं, इसका नियुक्ति राज्य सरकार करती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो जो बहुदलीय व्यवस्था है ना, उसमें ये सरकार बनाने की अथी होती है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाणित है? जो आपका अलगाववाद है ना, ये क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैड रिजल्ट बोलते हैं उसको, ठीक ना। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कार्यपालक जो पदाधिकारी होता है ना, उसकी नियुक्ति आपका नगर परिषद में किया जाता है। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? क्वेश्चन कैसा, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, सॉरी मतलब जो सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, भाषा था। तो वो आपका बेल्जियम जो था ना, वहाँ पर सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, मतलब भाषा के आधार पर वहाँ पर समाज में विभाजन हुआ। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो आपका 1986 में संविधान सभा का गठन किया गया था। योजना का आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन आपका 1950 में हुआ था। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? कब मतलब जारी की गई थी, तैयार तो पहले हुआ होगा लेकिन जारी अप्रैल 2002 में किया गया था। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड क्या है? सॉरी मतलब गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड वो है योजना आयोग के द्वारा दिया गया था। भूमि का पारिश्रमिक कहा जाता है? तो भूमि का पारिश्रमिक होता है उस क्या कहा जाता है, उस मतलब क्या होता है? वो जो लगान होता है ना, जैसे मान लीजिए जैसे पैसा का ब्याज होता है, ठीक है, और बिजनेस का होता है वो लाभ होता है, ठीक है। तो जो लगान होता है ना, वो भूमि का भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति का आय वाला राज्य गोवा है, मतलब जहाँ पर प्रत्येक आदमी का इनकम सबसे ज़्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? मतलब वही इंग्लिश उसका हो गया, सॉरी। देश की सीमा के अंदर एक व्यक्ति का उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का सेवा का मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोपीसी मतलब प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो जो राष्ट्रीय आय समिति है ना, उसका गठन किया गया था। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल सबका रुपया मुद्रा क्या है? रुपया ही है। बजट क्या है? उपभोग तथा बजट का अंतर, बचत का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर, उपभोग तथा उत्पाद का अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो आय जितना आप कमाए हैं और आप जितना लुटाए हैं, तो उसका अंतर ही होता है बचत, ठीक है। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? साख पत्र इन द सेंस लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वो आपका ओवरड्राफ्ट होता है ना, वो साख पत्र कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। इनमें से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो कौन सा पूंजी बाजार का अंग है? तो वो आपका जो प्रतिभूति बाजार है, औद्योगिक बाजार है, विकास वित्त संसाधन है, ये सारा चीज़, इनमें से सभी मतलब ये सारे का सारा चीज़ पूंजी बाजार का अंग है, ठीक है। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित किया गया था? तो 1904 में इसको पारित किया गया था।
भारत में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो आपका जो सेवा क्षेत्र है ना, जो सर्विस क्षेत्र है, जिसमें जैसे मान लिया हम टीचर हो गए, अभी आपको कुछ सर्व कर गए, तो इसका सबसे ज़्यादा हाथ है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट, मतलब वही जीडीपी में सबसे ज़्यादा कौन वृद्धि करता है? तो आपका सर्विस सेक्टर हो गया। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 में एलपीजी नीति अपनाई गई थी। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो खनन है वो आपका कृषि क्षेत्र में शामिल किया गया है, क्योंकि वो उसी में आता है, लगभग खेत से रिलेटेड है। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या? तो प्रतिभूति का क्रय विक्रय करना है, मतलब जो आपका बायर एंड सेलर है ना, उसका सिक्योरिटीज करना है। सहकारिता का मूल्य तत्व तो क्या है? तो जो कोऑपरेटिव है उसका बेसिक एलिमेंट क्या होता है? तो उसका बेसिक एलिमेंट आपका होता है आपसी सहयोग, मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इस सारा का सारा चीज़ इसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो बचत के द्वारा भी पैसा का निर्माण होता है, और विनियोग के द्वारा भी, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर भी बढ़ेगा पैसा, और बचत करेंगे फिर भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर दोनों हो सकता है। तो इसको आप मार सकते थे, इसका अगर नहीं मारते हैं आप, कुछ भी रंग कहते हैं दोनों में से, तो दोनों सही हो जाएगा। लेट्स गो। सो थैंक्स।